भगवान राम को जो अलौकिक ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है। पूर्व के प्रसंग में गुरुदेव ने राम भगवान को कहा कि हे राम जी, अज्ञान कर जो तुमने दैव दैव कल्पा है, इस वृत्ति का त्याग करो। दैव जो करेगा सो होगा। इस तरह के विचारों का त्याग करो, स्वयं पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ फलदायका। अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो, आलसी मत बनो। यदि तुम दृढ़ पुरुषार्थ करोगे तो वास्तव शांत पद में तुम्हारी विश्रांति होगी। जिसको दूसरे शब्दों में मोक्ष कहा जाता है, सद्गति कही जाती है, भगवत प्राप्ति कही जाती है, ये अपने पुरुषार्थ का फल है। दैव करेगा जो तुमने मन में मान लिया है, इस वासना का, इस भाव का त्याग करो। ये जितना भी ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत संसार तुम देख रहे हो, मान रहे हो, ये सब अज्ञान का चक्र है। और सब ब्रह्म रूप है। असत्य होते हुए ब्रह्म से ये सत्य की तरह पड़ा भासता है। इसमें जो सत्यता की वासना है इत्यादि, इसका त्याग करो। इन असत्य रूप प्राणी और पदार्थों में राग द्वेष जो है ना, ये मूर्खता, ये दुखों का कारण है। ये जो तुमको स्थूल देह भासता है, ये संकल्प रूप देह से भी तुच्छ है। देखो, जो थोड़ी देर संकल्प का शरीर भासता है, तो वहाँ दुख भी थोड़ी देर होता है। और जो लंबे संकल्प कर, दीर्घ संकल्प कर देह भासता है, उसमें दुख भी दीर्घ काल चलता है। ये शरीर भी संकल्प मात्र है। सत्य की तरह दिखता है, पर ये सत्य नहीं। सत्य और असत्य भी ये मिथ्या मन का मनन है। यहाँ मनन नहीं तो सत्य क्या और असत्य क्या।
और उस देह के भोग भुगताने के लिए जो यत्न करते हैं वो मूढ़ बुद्धि हैं। और वो बड़े क्लेशों का ही भुगतान भोगते हैं। इस देह में जो उनकी मैं वासना है, अभिमान है, अपनपो का भाव है, इसके सुखी होने से ये सुखी मानती हैं और दुखी होने से दुखी मानती हैं। अनुकूलताई से सुखी और प्रतिकूलताई से दुखी इस तरह मानते हैं। और उसके नष्ट होने से नष्ट हुआ भी मानते हैं। परंतु ये वास्तवता नहीं। देह के नष्ट होने से देही का नाश नहीं होता जो देह धारण किए बैठा है। देह के नष्ट हुए पुरुष का नाश नहीं होता। जैसे कपड़े उतार देने वाला कपड़े उतार देता है तो वो उतारने वाले का तो नाश नहीं होता। वो दूसरे पहन लेता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये बात भगवान कृष्णचंद्र ने अर्जुन को समझाई थी। अर्जुन को निमित्ती बना के हम सबों को समझा रहे हैं। जैसे प्राणी पुराने कपड़ों को उतार के नए पहन लेता है, इसी तरह देही इस पुराने देह को कहीं पुराना नहीं होता है, नया ही होता है, उतार देता है। पुराना जहाँ कर्म खत्म हो गए वो पुराना हुआ। बावे वो भला तकड़ा भी नजर आवे, और कर्म खत्म नहीं हुए तो समझो वो चल रहा है तो वो नए के मनंद है। देह के नष्ट हुए पुरुष का नाश तो नहीं होता। मन करके आप दूसरा चोला बना लें। बैठे हैं यहाँ बम्बई देख रहे हैं, बम्बई में आदमियों से बातें करते हैं, वो आपका शरीर घूम रहा है, उनको देख रहा है, बातें करता है। झटका लगने पर वो आपका शरीर गया, तो इसका तो इस शरीर का तो नाश नहीं हुआ ना। सपने में आप दूसरा देह बना लेते हैं, जगने पर वो नाश हो जाता है, तो ये तो नाश नहीं हुआ। इसी तरह मन के मनन करके ये हमको अपना आप भासता है। जहाँ मनन रूपी माया खत्म हो जाती है तो आत्म स्वरूप का नाश नहीं होता। अथवा चूल्हा उतार देता है, उसको कैसे भी करते हैं, फूक देवे चाहे गाड़ देवे चाहे पक्षियों को देवे, कुछ भी करें, तो वो निकला हुआ जीव उसका तो नाश नहीं हुआ, वो दूसरे पहन लेता है। और कई इस तरह आज खबरें संसार में सामने भी आती हैं, और वो आदमी भी दिखते हैं, वो सब बातें भी करते हैं। जैसे मनोराज्य के नाश हुए पुरुष का नाश नहीं होता, जैसे दूसरे चंद्रमा के नाश हुए चंद्रमा का नाश नहीं होता। बालक रात को आंख पर अंगुली लगा के जिस चंद्रमा की तरफ देखते हैं तो एक के दो नजर आते हैं। आप भी लगा के देखें तो एक के दो नजर आएंगे। इस पर दबाव पड़ेगा, सही नहीं दिखेगी, एक का दूसरा दिखे। और वो अंगुली छोड़ दें तो वो दूसरा दिखना वो नाश हो गया, तो एक का तो नाश नहीं होता। आँखों में कभी कभी ऐसी बीमारी नजर आ जाती है जो एक के दो नज़र आते हैं।
कईयों को नजर आते होंगे, बूढ़े बैठे होंगे, उनको तो अनुभव होगा। आदमी एक होगा, दूर से देखने से दो नजर आएंगे, वस्तु एक होगी, नजर दो आएंगे। और बिल्कुल आगे पास में जाके देखें तो दूसरा गायब, बाकी जैसे दूसरे चंद्रमा के नाश हुए चंद्रमा का नाश नहीं होता, तैसे इस देह के नाश हुए देही जो है उस देही पुरुष का नाश नहीं होता। जैसे संकल्प से बनाया हुआ पुरुष संकल्प छोड़ दें, उसका नाश होने पर वो असली पुरुष का तो नाश नहीं होता। जिस तरह राम जी स्वप्ने का भ्रम शांत हो जाता है तो वो सब देखने वाला जिनसे देखता है, जिन जिनको देखता है, जिनको शास्त्र की दृष्टि से ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय कहा जाता है, जैसे स्वप्न भ्रम के नाश हुए पुरुष का नाश नहीं होता, तैसे देह के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। बुदबुदे का रूप नाम हवा के शांत होने से नाश हो जाता है। रूप भी नहीं, नाम भी नहीं, पर पानी का नाश तो नहीं हुआ। हवा की वजह से वो पानी ही बुदबुदे रूप में भासता था। इसी तरह मिथ्या मनन के बदौलत हमको ये असत रूप नाम सत्य की तरह भासता है। जहाँ मनन रूप माया शांत हो जाती है तो ये रूप नाम भी हवा शांत होने पर जिस तरह बुदबुदे का रूप और नाम दोनों गायब हो जाते हैं, इसी तरह ये उपनाम भी गायब हो जाते हैं। परंतु आत्म स्वरूप का नाश तो नहीं होता, जैसे पानी का नाश नहीं होता। अस्थि भांति प्रिय सिंधु में रूप नाम रूप जंजाल, जिस तरह सागर में रूप नाममयी माया सब जंजाल मात्र है, मिथ्या है, पानी सत्य है। इसी तरह सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म परमात्मा में ये मनन रूपी माया से रूप नाम भासते हैं। इन मनन रूपी रूप नामों का जहाँ अभाव हो जाता है, तहाँ सच्चिदानंद स्वरूप का नाश तो नहीं होता। गाढ़ निद्रा में आप मनन दब जाता है तो रूप नाम तो कुछ भी नहीं नजर आते हैं, परंतु है, भासता है और आनंद स्वरूप, उसका नाश तो नहीं होता। फिर जैसे ही हवा लगती है तो बुदबुदे तैयार हो जाते हैं, और हवा शांत हो जाती है तो न वो रूप है न नाम है, और पानी तो सदा जैसे का तैसा है। मन का उत्थान जहाँ हुआ, फिर हम और तुम और हम, भला और बुरा, ये सब सत्य की तरह भासते हैं। मन के मनन को ही माया कहा जाता है, और वो मन का मनन जिस तरह हवा पानी में कुछ भी नहीं, इसी तरह ये मन का मनन अपने आप में कुछ भी नहीं। ज्यों ही हम मन के मनन को अपनाते हैं, त्यों ही हम और तुम और हम, ये सब दिखने लगता है। मन के मनन रूपी माया का वास्तव में अपने आप में अभाव है। जिस तरह हवा का पानी में वास्तव में कोई भी भाव नहीं, और जब तक हवा को अपनाते हैं तो तरह तरह के रूप नाम, लहरें, झागचक, स्वप्ने वाले फुरने का जागृत में अभाव है।
जब तक उसको ग्रहण करते हैं तब तक सौंपने वाला अपना आप और संसार भासता है। इसी तरह ये मन का मनन में जिसकी जड़ है मैं रूपी पवन को अपनाते हैं तो सच्चिदानंद स्वरूप में हम और तुम और हम ये सब भासता है। और जब इस मैं मिथ्या मैं का विसर्जन त्याग कर देते हैं तो भाषी कौन क्या भाषी किसको जो है सो सदा मुक्त स्वरूप है, जिसको सच्चिदानंद स्वरूप बोलते हैं। जैसे लोहे से लोहे को काटा जाता है इसी तरह इस मिथ्या वासना को वास्तव वासना से काटी, हालांकि वो भी असत है। परंतु वो जिस तरह तेज धार की आड़ी लोहे को बड़ों बड़ों को काट देती है इसी तरह ये आत्म वासना कहो, ब्रह्म वासना कहो, सच्चिदानंद स्वरूप की वासना कहो, ये धीरे धीरे ब्रह्म विद्या के युक्तियों के शिर मनन रूपी घासी से घिसते 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 ये जीवत्व की वासना रूप नाम के अध्यास रूप वासना कट जाएगी, फिर वो भी रह जाएगी। हे राम जी, जिस तरह जोरदार जब धूप तपती है तो सूर्य नारायण के किरणों में जल भासने लगता है, जैसे जल चमक रहा है। और भली प्रकार आगे जाके देखें तो जल तो कुछ भी नहीं, वो सूर्य नारायण की किरणें हैं। बहुत तेज धूप में ऐसे उन किरणों में जल सा भासता है। अथवा दूरी से रेती में सूर्य नारायण की किरणें पड़ती हैं तो वो रेती नहीं जल की तरह भासती है। और जब पास जाके देखते हैं तो कोई जल नहीं, भले प्रकार जाए देख प्राप्त हो जाता है। इसी तरह ये शरीर संकल्प कर रचा हुआ है। संकल्प कर रचा हुआ वे नाशरूप जो देह है, इसके नाश होने से आत्म स्वरूप का नाश नहीं होता, तुम्हारा नाश नहीं होता, तुम अविनाशी स्वरूप हो। इस वास्तवताई को पुरुषार्थ के करके जानो। पुरुषार्थ फलदायका, इंडस्ट्रीज नेवर फ्रूटलेस, सच्चे हृदय की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। हे राम जी, ये बहुत समय का रचा हुआ देह तुमको इस तरह सत्य की तरह पड़ा भासता है। दीर्घ काल का रचा जो स्वप्नमय देह है, इसके दुख कर और नाश होने कर आत्मा को न कोई दुख होता है न उसका नाश होता है। चैतन्य आत्म सत्ता नाश नहीं होती और अपने स्वरूप से भी आत्म सत्ता रंचक मात्र चलायमान नहीं होती। न आत्मा चलायमान होती है, न कोई विकार को प्राप्त होती है। घटना बढ़ना, क्षीण पुष्ट होना, कुछ भी विकार उसमें नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। आत्मा, आत्मा शब्द का अर्थ हमारा अपना आप,
सपने में हम झूठे फुरने वाले अपने आप को अपना आप मानते हैं, पर जब जागते हैं तो उसको नहीं, इसको मानते हैं। इसी तरह ज्ञान निद्रा में इसको हम अपना आप मानते हैं। जब वास्तव जागृति की प्राप्ति होगी तो ये मानना गायब हो जाएगा। फिर कैसा मानना? मानना जिसमें है नहीं। जगने पर स्वप्न वाला मानना इसमें नहीं होता। ज्ञान जागृति होने पर मानना खत्म हो जाता है। अभ्यास काल में मानना वो अपनाया जाता है और अभ्यास की पूर्णता पर अंधकार पकड़ नहीं सकता रोशनी को, लाख यत्न करे। अंधकार रोशनी में विलीन हो जाता है, रोशनी रूप रह जाता है। सपने वाला जागृत को नाप तोल देख नहीं सकता, बल्कि जागृत में विलीन हो जाता है, जागृत रूप ही रह जाता है। जागृत रूप रहना उसको मोक्ष कहा जाए ना। इसी तरह जीवत्व की वासना ब्रह्मत्व में ब्रह्म स्वरूप होके भासेगी। जैसे राजा सपने में कंगालताई का भुगतान भोगता है, जगने पर वो कंगालताई वाली वासना राजा में राजा रूप रह जाती है ना। या वो रह के राजा को देखेगा कि मैंने राजा को देखा। इसी तरह ये मिथ्या वासना जीवत्व की ब्रह्मत्व में ब्रह्म रूप रह जाती है। बुद्धबुद्धा जब वास्तव पानी रूप को देखता है तो केवल पानी मानेगा, या देखने वाला बुद्धबुद्धा कहेगा कि मैंने पानी को देखा? अगर ऐसे मानता है तो वह भी भूल में है ना। पानी में उसका मानना वस्तु ही कुछ नहीं। ये है तो अटपटी बात। जैसे ही जाते हैं तो फिर हम ही न रहे तो हमने पाया क्या? पाना भी जो कुछ होता है माया के अंतर्गत होता है, और गंवाना भी माया के अंतर्गत होता है। सपने का पाना सपने में ही होता है और गंवाना भी सपने में होता है। जागृत में सपने का ही नहीं तो क्या पाएगा वो और क्या गंवाएगा? जागृत तो नित्य प्राप्त है। देह के नाश हुए तिसका नाश नहीं होता। राम जी अज्ञान का दृढ़ अभ्यास हो गया है। यही कारण है कि देह के धर्म अपने आप में बिल्कुल घर कर गए हैं। देह के नाश हुए अज्ञान का दृढ़ अभ्यास हुआ है, तब देह के धर्म अपने विखे भासने लगे हैं। इसी तरह जब इसके विपरीत आत्मा का दृढ़ अभ्यास होवे, जैसे बहुत कोई गलती से रास्ता भूल के निकल गया हो, उतना ही तो फिर कम से कम वापसी में लगाए ना, तभी तो आगे मंजिल तय होगी ना। भूल खत्म होगी फिर वास्तवताई की तरफ बढ़े। जब आत्मा का दृढ़ अभ्यास होवे तब ये देहपने की जीवत्व की वासना जावे। जब जीवत्व की वासना जाएगी तो इसके कर्म धर्म मानने जानने की माया भी न रहेगी। जब आत्मा का दृढ़ अभ्यास होवे तब देहाभिमान और देह के धर्म नष्ट हो जाएं, अभाव को प्राप्त हो जाएं।
राम जी, जैसे कोई चक्र के ऊपर चढ़ा हुआ हो और वो चक्र घूमता हो, और जब वो चक्र से उतरे तो कितना समय उसका दिमाग वो चक्र के चक्रों से पड़ा घूमता रहता है। अथवा कोई खूब हवड़ियाँ दे, खूब चक्र पीढ़ियाँ लगाए, लगा खूब लगा के बैठ जाए, अब तो लगाता ही नहीं, अब तो बैठा है, तो भी उसका दिमाग वो फेड़ियाँ ही दिखाता रहता है ना। जैसे चक्र के ऊपर कोई चढ़ता है और भ्रमता है, जब उतरता है तब केताक काल भ्रमता भासता है। जब अच्छा समय समाप्त हो जाता है, कुछ काल ज्यादा ही बैठा रहे, तब वो धीरे धीरे दिमाग का चक्र शांत होते 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 अब वो भ्रमता अपने को न देखेगा, तब इस तरह हो जाता है बहुत देर बैठी। इसी तरह देह रूपी चक्र इसको प्राप्त हुआ है। अज्ञान करके भ्रमा हुआ आपको भ्रमता देखता है, मरता जन्मता जुगों से मानता आता है। जब तक दृढ़ पुरुषार्थ करके अज्ञान की के वेग की निवृत्ति न करे, तो इसको वैसे ही भासेगा। और जब अज्ञान का वेग निवृत्त करता है, सत्पुरुषों का संग और ब्रह्म विद्या के अभ्यास से तो भी कुछ काल इसको ब्रह्मता भासता तो है, परंतु आगे अभ्यास दृढ़ होने से वो वेग शांत हो जाता है, जीवत्व की वासना का वेग चला जाता है और अपने आत्म स्वरूप की वासना से वो आत्म स्वरूप ही अपने को अनुभव करता है। थोड़ा फिर किए तब जल का अभाव हो जाता है। ये निवृत्त करता है जो संत जनों के संग और सतशास्त्रों के अभ्यास से निवृत्त होती है, तब अभाव हो जाता है। हे राम जी, जिस तरह रस्सी में अंधेरे करके सर्प भासता है, अंधेरे का दोष दूर करने पर वो सर्प ब्रह्म शांत हो जाता है, जैसे भ्रम करके जेवड़ी विखे सर्प भासता है, तैसे आत्मा में देह भासता है। अपना आप जो ये भासता है, अपने आप में अपने आत्मा, हमारा अपना आप आत्मा, उसमें ये भासता है अज्ञान करके। जैसे जे भ्रम करके जेवड़ी विखे सर्प भासता है, जेवड़ी सर्प रस्सी को बोलते हैं, जेवड़ी विखे सर्प भासता है, तैसे अपने आप में ये देह भासता है। अपने सच्चिदानंद स्वरूप में ये रूप और नाम और इसकी क्रियाएं सच्चिदानंद स्वरूप के भुलेखे से दृढ़ हो गई हैं। जैसे शीशे में मैल जम गई हो पत्थर की तरह, उसके लिए पुरुषार्थ भी तो उसके मिटाने का वैसा ही होना चाहिए। जैसे भ्रम करके जेवड़ी विखे सर्प भासता है, तैसे आत्मा विखे देह भासता है। असत वो असत है, जड़ है और कर्मों को करती, अपने को कर्ता मानती है। ये प्रसाद आप आगे ही पाने की इच्छा